ज़मीनी हक़ाइक़ तो दूर की बात, जो वो बोल रहा था उसको कोई अंदाज़ा नहीं है। उसकी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि बारिश आता है तो पानी आता है, और फिर अब नया माशाल्लाह से एंटरटेनर के जी काम पे टांग रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वाज़े ये इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको ऑफर्स हैं कि आप पैसा लें, वो इस मुल्क के गरीब आवाम का पैसा है, पनागाहें लंगर खाने अपने हल्के के गरीब लोगों में बांटते हैं। बस पार्टी के साथ 2 हादसे हुए हैं, बेनज़ीर की शहादत और उस शहादत के बदले में जो उनको लीडरशिप मिली, कन्फ्यूज्ड। मुझे ये बताएं, इतने कम तादाद में के कंटेनर के आगे इतना तो हमारा कोई काउंसलर चेयरमैन भी अब कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, शहबाज चौधरी और साफ डिजिटल मीडिया से। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए दाखिला और सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा। हमारा आज का जो सवाल है इनसे ये है कि जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है लेन देन की, पता चल रहा है और ख़ुद लोग पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें ऑफ़र्स आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ने ले लिए हैं, कुछ कह रहे हैं कुछ लेकर बाहर जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्या ये जानते हैं कि वो लोग कौन हैं? और दूसरा, इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि पाकिस्तान आगे नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो आने वाला उन्होंने अपना मुस्तकबिल तैयार किया है, उसके हवाले से ये क्या कहते हैं। पहले सवाल का जवाब मैं पहले लूँगा, फिर दूसरा मैं पूछता हूँ। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पैसों का मामला है तो मैं ये कहती हूँ कि ये पूरी दुनिया की दौलत भी ले आएँ तो अब इस दफ़ा ये हमें शिकस्त नहीं दे पाएंगे। ये कैटेगोरिकल इनको हम जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि $300 मिलियन की भी बात हो रही है कि जी बाहर से आया है, और ये ख़ुद भी आपको पता है कि इनके पास इस मुल्क को लूट के पिछली 7 दहाइयों में लूटा ही है और आज तक लूट रहे हैं। तो इसमें काफ़ी जो लूटी हुई दौलत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वाज़े ये इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं जिनको ऑफ़र्स हैं कि आप पैसा लें, वो इस मुल्क के गरीब आवाम का पैसा है, और पनागाहें लंगर खाने अपने हल्के के गरीब लोगों में बांटते हैं। दूसरी बात, हम इनको ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि इनकी पूरी सियासी ज़िंदगी में इनको कभी नहीं मिला होगा, और उसके बाद इनकी सियासत बचने वाली नहीं है। मुस्तकबिल की क़यादत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, मरियम और बिलावल के बारे में आपका एक बड़ा खूबसूरत कोई जुमला मशहूर हुआ है, वो आप ज़रा अगर दोहरा दें तो। वो मशहूर क्या होना है जी? देखें, बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, वो ना कर सके। पीपल्स पार्टी का जो कारकुन था वो इंटैक्ट रहा, और बीबी ने आके हुकूमत की, ठीक है। लेकिन फिर आया जरदारी, और जरदारी ने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। माशाल्लाह, फेडरल जमात को हम जरदारी साहब आपके शुक्रगुजार हैं। आप सिंध में लेके गए, इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाया, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आपको सिंध में भी नहीं देख रहे। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, और फिर एक हादसाती तौर पर एक हादसे के पेश नज़र पीपल्स पार्टी के साथ 2 हादसे हुए हैं। लोग समझते हैं 2 हादसे मतलब भुट्टो साहब वाला और बेनज़ीर वाला, नहीं। बेनज़ीर के हादसे पे 2 हादसे हुए, बेनज़ीर की शहादत और उस शहादत के बदले में जो उनको लीडरशिप मिली, कन्फ्यूज्ड। मतलब मुझे ये बताएं कि जो इनके नारे अब लोग हमें कहते हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी से घबरा रहे हैं, तो हम हंस पड़ते हैं। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में वो कांपे टांग रही हैं। मुझे ये बताएं, इतने कम तादाद में के कंटेनर के आगे इतना तो हमारा कोई काउंसलर चेयरमैन भी अब कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा है। तो उसके बाद तो डमी बेचारा वो लड़का जिसको जो कोई भी लिख के दे देता है, उसको ना उसका मतलब पता होता है, जिसकी वजह से उसके एक्सप्रेशन कुछ होते हैं और कह कुछ रहा होता है, जिसका उसको ज़मीनी हक़ाइक़ तो दूर की बात, जो वो बोल रहा था उसको कोई अंदाज़ा नहीं है। उसकी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि बारिश आता है तो पानी आता है, और फिर अब नया माशाल्लाह से एंटरटेनर के जी काम पे टांग रही हैं। और जहाँ तक मरियम का ताल्लुक़ है, मरियम ये वक्त बताएगा। आधी बात साबित हो गई है, आधी ये जो आखिरी मूव है इसमें हो जाएगी कि जो जरदारी ने किया ना जी पीपल्स पार्टी के साथ, मरियम ने वो कर दिया है PMLN के साथ। तो ये तारीख़ जिस अल्फाज से याद करेगी मरियम को कि पीपल्स नून की जरदारी मरियम है।